आप सभी को नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये 5th वीडियो है, पार्ट 5, जिसमें हम रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है उसके बारे में हम फिर से जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके आगे कुछ जो पार्ट्स बचे हुए हैं उसको हम पढ़ेंगे, जैसे एक्सपेंसन, डेसिमल एक्सपेंसन ऑफ रेशनल नंबर या रेशनल नंबर, प्रूविंग देम दैट दे आर इरेशनल। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे टॉपिक है। अब ये कुछ चीज़ें जो है जो आपने 9th में पढ़ा था। इन क्लास 9th वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इरेशनल नंबर्स एंड मेनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. You studies about their existence and how the rationals and irrationals together made up the real numbers. You even studies how to locate irrationals on the number line. However, we did not prove that they were irrationals. ये पार्ट वहाँ पे बचा हुआ था, irrational proof करना। अब हम उसी को आगे बढ़ाएंगे यहाँ। In this section, we will prove that root 2, root 3, root 5 and in general, root p is irrational वेयर p इज़ ए प्राइम। अगर p कोई प्राइम नंबर है तो उसका जो स्क्वेयर रूट होता है वो इरेशनल होता है। वन ऑफ द थ्योरम्स वी यूज़ इन अवर प्रूफ इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको आप ऑलरेडी पिछले वीडियोस में और उसका एप्लीकेशन भी पढ़ चुके हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? तो ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा, और रेशनल को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर इंटीजर्स। तो जो इस फॉर्म में नहीं है वो इरेशनल होगा। सम एग्जांपल्स ऑफ इरेशनल नंबर्स विथ विच यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, ये रूट 2, रूट 3, रूट 5, ये सब क्या है? इरेशनल है, जिसको आपने नंबर लाइन पे पिछले क्लास में रिप्रेजेंट भी किया था। अब हम थ्योरम पे आते हैं। जो इंपॉर्टेंट थ्योरम देखिए, थ्योरम 1.3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही थ्योरम जो है उनको प्रूफ करने में यूज़फुल होगा, हर क्वेश्चन में ये आएगा ही आएगा। लेट p ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर p कोई प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पे a कोई पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका प्रूफ भी किया हुआ है यहाँ पे, बट नो नीड ऑफ प्रूफ बिकॉज ये जो है स्टार लगा हुआ, मतलब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी यहाँ हमने लिया है इसको और समझाने की कोशिश की है। अब लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलोज। ए कंपोजिट नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन p1, p2, p3 अप टू pn है, और ये सभी प्राइम नंबर्स हैं और ज़रूरी नहीं कि सभी डिस्टिंक्ट भी हों, इसमें कुछ सेम भी हो सकते हैं। वेयर p1, p2 अप टू pn आर प्राइम्स नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट देयरफॉर। अब अगर a का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है और a स्क्वायर फिर क्या होगा? a इंटू ए, मतलब सेम को हम दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये स्क्वायर हो जा रहा, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर, ये a स्क्वायर की वैल्यू है। नाउ वी आर गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। अब हमको दिया हुआ है कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो देयरफॉर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट फॉलोज दैट p इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p क्या है? कम से कम एक फैक्टर, प्राइम फैक्टर होगा a स्क्वायर का। हाउएवर यूजिंग द यूनिकनेस पार्ट ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक we realize that only prime factors of a square are p1, p2 up to pn। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये भी कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्राइम नंबर्स। मतलब ये जो p1, p2 अप टू pn इनका प्रोडक्ट है प्राइम्स का, ये यूनिक है। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब p क्या होगा कि इन्हीं में से कोई एक होगा, p अलग नहीं हो सकता। p जो कि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है दैट इज़ ए प्राइम फैक्टर ऑफ a, तो वो p अलग नहीं होगा, एनी वन ऑफ दीज p1, p2 अप टू pn इसी में से होगा। सो p इज़ वन ऑफ दिस। नाउ सिंस a इज इक्वल टू p1, p2 अप टू pn, p डिवाइड्स a आल्सो। ओके, p जो है वो a को भी डिवाइड करता है। तो ये एक थ्योरम है जो कि आगे, अब ये इसका प्रूफ जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू मस्ट नो हाउ इट इज़ प्रूव्ड।
its application is more important because it is used everywhere in the questions where you have to prove that it is irrational. तो इसका application ज़्यादा important है respective of its proof. तो अब once again you can see this theorem. What this theorem is, let p is a prime number. If p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer. ये समझिए कि p कोई प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नाउ कम टू द एग्जाम्पल आर थ्योरम. थ्योरम 1.4, रूट 2 इज इरेशनल. ये हमको प्रूफ करना है. अब देखिए, ये जो प्रूफ का मेथड इनका सबका होता है, ये बाय कॉन्ट्राडिक्शन होता है. आप 11th क्लास में अगर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो लास्ट में एक चैप्टर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है. मतलब हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं सपोजिशन को. हम ही कोई सपोजिशन लेते हैं स्टार्टिंग में और हम इस तरह से उस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि वो ट्रू नहीं है, मतलब हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं. वही चीज़ यहाँ पे हमको यूज़ करना है. तो क्या है ये देखिए, अब कैसे प्रूफ करेंगे. अब इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो इसके कॉन्ट्रेरी हम लेते हैं कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे वेयर q नॉट इक्वल टू 0. तो रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, और सपोज p एंड q हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1. अब देखिए, ये चीज़ लिखने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी. अगर हम p और q को प्राइम ले लेते फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. अब जो कि यहाँ दिया हुआ है इसलिए मैंने लिखा है, आगे के एग्जाम्पल्स में मैंने नहीं लिया, मैंने डायरेक्टली लिखा है. तो अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे डिवाइड कर देंगे तो ये a बाई बी के फॉर्म में आ गया. अब ये a बाई बी के फॉर्म में आ गया तो a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हो गए. अब ये हम डायरेक्टली यहीं से a बाई बी से ही शुरू कर सकते थे, या p और q को ही हम को प्राइम ले सकते थे. तो उस चीज़ की फिर हमको ज़रूरत नहीं पड़ती. तो ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आपको याद होगा. को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके SCF जो है 1 है या GCD 1 है. ठीक है. अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट 2b इज इक्वल टू a आ गया. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड. अब अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करें दोनों साइड का तो हमको मिलेगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. लेफ्ट साइड में 2b स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड में a स्क्वायर. अब देखिए, जो a स्क्वायर है वो 2 और b स्क्वायर का प्रोडक्ट है, और 2 एक प्राइम है. दिस मीन्स 2 डिवाइड्स a स्क्वायर बिकॉज 2 इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर. 2 इंटू बी इंटू बी, ए के 3 फैक्टर हो गए, इसमें से एक 2 है ए स्क्वायर के. तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर. देयरफॉर बाय थ्योरम 1.3 इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स ए. इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड्स ए. अब अगर p a को डिवाइड करता है या 2a को डिवाइड करता है तो हम a को 2c 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर c. अब इसी a को अगर हम 1 में रखें तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा. a स्क्वायर इज 4c स्क्वायर. अब फिर से b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर. दिस मीन्स 2 डिवाइड b स्क्वायर अगेन बिकॉज 2 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर. तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड सो 2 डिवाइड्स b अगेन यूजिंग थ्योरम 1.3 विथ p इज इक्वल टू 2. अब आप देखिए, यहाँ से आपको क्या मिला. पहले आपने शो किया या प्रूफ किया कि 2a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करता है, मतलब 2a का फैक्टर है. उसके बाद हमने शो किया कि 2b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो b को भी डिवाइड करता है, मीन्स 2b का भी फैक्टर है. इसका मतलब 2a और b का दोनों का फैक्टर है. लेकिन हमारा सपोजिशन स्टार्टिंग में क्या था कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, मतलब ये हमारे सपोजिशन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है. यही चीज़ कॉन्ट्रडिक्शन होती है. Therefore, a and b has at least 2 as a common factor, but this contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1 because they are taken as co-prime numbers. So this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that is root 2 is irrational. So we conclude that root 2 is irrational. यहाँ root 3 लिखा हुआ है, but it is root 2 not root 3. root 3 is root 2 is irrational number. Asked me, you may correct it. This contradiction has arisen because of the our incorrect assumption that root 2 is rational. So we conclude that root 2 is irrational.
द प्रूफ इज़ बेस्ड ऑन ए टेक्निक कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ √3 भी आ गया। एग्जाम्पल 9, √3 इज इरेशनल, लेट अस सपोज दैट √3 इज रेशनल। वही चीज़ अब सेम स्टेप्स वैसे ही करते जाएंगे। देखिए, सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b वेयर b नॉट इक्वल टू 0 सच दैट √3 इज इक्वल टू a बाई बी। सेम, अब यहाँ पे हमने a और b को डायरेक्टली को प्राइम ले लिया, मतलब हमको कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ भी किया जा सकता था। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेम प्रोसेस देखिए अप्लाई करते जाएंगे। तो b √3 इज इक्वल टू a, नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग, अब हमको क्या मिलेगा 3b² इज इक्वल टू a²। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ a² विच इज ए प्राइम, सो 3 डिवाइड्स a², देयरफॉर बाय थ्योरम 1.33 आल्सो डिवाइड्स a। तो 3a का फैक्टर हो गया, तो a को हम 3 से लिख सकते हैं फर्स्ट सम इंटीजर c, और फिर हम वहाँ पे रखेंगे 3b² इज इक्वल टू a² में a की जगह 3c, तो हमको मिल जाएगा 3b² इज इक्वल टू 9c², दैट इज b² इज इक्वल टू c²। अब फिर से देखिए कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ b², 3 डिवाइड्स b², 3 इज ए प्राइम, सो 3 विल ऑल्सो डिवाइड b, 3 b को भी डिवाइड करेगा। फिर से आपको वही चीज़ मिली यहाँ पे कि 3 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b विच कॉन्ट्रडिक्ट अवर सपोजिशन दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। अब फिर वही चीज़ है, therefore a and b have at least 3 as a common factor, but this contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1, and this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √3 is rational, so we conclude that √3 is irrational। तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स को एक ही तरह सब में देखिए स्टेप्स वही हैं, आपको थ्योरम 1.3 यूज़ करके शो करना है और कॉन्ट्रडिक्शन से शो करना है। लास्ट में आप अपने सपोजिशन को खुद अपने सपोजिशन को आप कॉन्ट्रडिक्ट करते हो। नेक्स्ट है देखिए, अब इसमें इन क्लास 9 इट इज़ मेंशन्ड दैट द सम आर डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। दो मतलब रेशनल और इरेशनल का सम या डिफरेंस आप फाइंड करेंगे तो वो इरेशनल होता है। प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। सब क्लास 9th में आपने पढ़ा। अब देखिए एग्जाम्पल 10 में हम आते हैं। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। यहाँ भी वही चीज़ हम कॉन्ट्रडिक्शन से ही करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा। सो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल, और अगर ये रेशनल है तो इसको हम a बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे वेयर b नॉट इक्वल टू 0। सो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a बाई बी। देयरफॉर रीअरेंज दीज टर्म्स। अब 5 जो है उसको हम राइट साइड में ले गए तो √3 की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस a बाई बी, माइनस √3 इज a बाई बी माइनस 5। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 क्या हो जाएगा 5 माइनस a बाई बी हो जाएगा, और एलसीएम लेने पे 5b माइनस a बाई बी हो जाएगा। ये एलसीएम आप समझ रहे होंगे, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि आप एलसीएम कैसे लेते हैं। अब इतना 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 5 को 5/1 सकते हैं, उसका डिनोमिनेटर 1 है, तो एलसीएम इनका b हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 5b माइनस a बाई बी। अब ये a, b और 5 सब क्या है इंटीजर्स हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट दैट 5b माइनस a बाई बी इज ए रेशनल, एंड सो √3 इज ऑल्सो ए रेशनल, क्योंकि √3 इज इक्वल टू 5b माइनस a बाई बी। लेकिन √3 क्या है, फैक्ट क्या है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। अभी इसके पहले हमने प्रूफ किया, और ये फैक्ट भी है कि √3 जो है √p इज इरेशनल इफ p इज प्राइम। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट assumption दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल, so we conclude that 5 minus √3 is irrational। तो यहाँ भी वही चीज़ है, अपने लास्ट में अपने एजम्पशन को ही हमने कॉन्ट्रडिक्ट किया कि ये रेशनल नहीं है। अब नेक्स्ट में भी देखिए वही है, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। अब यहाँ भी वही है, लेट इट इज़ ए रेशनल नंबर, हमने सपोज कर लिया कॉन्ट्रेरी में। तो अगर ये रेशनल है तो a बाई बी के फॉर्म में लिख दिया वेयर b नॉट इक्वल टू 0, और a और b क्या है को प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ भी हमने सेपरेट किया, 3 को राइट साइड में ले गया तो √2 क्या हो जाएगा a बाई 3b।
अब a3b ये सभी इंटीजर हैं, तो a/3b क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। सिंस 3a एंड b आर इंटीजर्स, a/3b is a rational number and so root 2 is a rational number, but this contradicts the fact that root 2 is irrational. So we conclude that 3 root 2 is irrational. देखिए फिर वही है, कॉन्ट्रडिक्शन से हमने कॉन्ट्रडिक्ट किया है कि ये रेशनल नहीं है, तो क्या होगा फिर, इरेशनल हो जाएगा। तो सब में वही चीज़ें फॉलो हो रही हैं। ठीक है, अब ये देखिए एक्सरसाइज हो गई, एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, 1/√2, 7√5, 6 + √5। ये सभी एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं और सबसे रिलेटेड एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करके एक्सप्लेन भी किया गया है, तो आप इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे, तब तक आप इनको खुद ट्राई कीजिए और सॉल्यूशंस के साथ आप मैच कीजिएगा इनको। सो आप सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो शेयर कीजिए, देखिए ध्यान से, फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।